हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। हर्डमानिया के रिस्पेक्ट में हम हर्डमानिया का लास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, डेट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर्डमानिया है वो एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मीन कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म होंगे। ऑल्दो ये बाइसेक्सुअल है बट इसके अंदर फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। उसकी वजह है प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन मीन जो फीमेल गैमेट है वो जल्दी मैच्योर होंगे एज़ कम्पेयर टू मेल गैमेट्स। फिर हम बात करते हैं गोनेड की, तो इनके अंदर वन पेयर ऑफ गोनेड्स मिलेंगे जो कि आइदर साइड ऑफ द मेंटल एम्बेडेड धसे हुए हैं। गोनेड दो हैं, मीन वन पेयर, तो राइट गोनेड और लेफ्ट गोनेड। जो राइट वाला गोनेड है वो पेरिकार्डियम के जस्ट अबोलाई करेगा और जो लेफ्ट वाला है वो हमने इंटेस्टाइनल लूप के अंदर बनाया भी था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया पढ़ा था। ये एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर लेफ्ट गोनेड का इनर साइड व्यू दिखा रखा है। बाहर ये ओविडकल अपर्चर है, ओविडक्ट, ओवेरियन डक्ट्यूल्स, ओवेरियन लोब्स, स्पर्मिड्यूसल अपर्चर, स्पर्म डक्ट। ये जो सेंटर वाली डक्ट है जो ऑरेंज कलर से बना रखी है वो पार्ट है स्पर्म का, और जो ब्लैक कलर से बना रखा है वो पार्ट है ओवेरी का। फिर स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स, टेस्टिस लोब, और जो ये सेंटर वाली जो प्रेजेंट है ये है मीडियन लोब। मीडियन लोब सबसे बीच में प्रेजेंट है, सबसे लार्जेस्ट है, सिंगल है और बीन शेप की लोब है ये। हर एक गोनेड एक इलोंगेटेड लंबा सा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 10 से 25 तक डिस्टिंक्ट मीन की अलग अलग कर सके जिन्हें हम राउंडेड लोब्स प्रेजेंट है दो रो में। एक जैसे ये सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस के एक रो इधर है एक रो इधर है, तो दोनों में जो दोनों गोनेड है जैसे राइट और लेफ्ट में जो ओवरी है और स्पर्म है उन दोनों की बात करें तो एक सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर 10 से 25 अलग अलग राउंडेड लोब की फॉर्म में वो प्रेजेंट है। फिर जो हर एक लोब है उसके पास एक स्फेरिकल लार्ज कोर्टिकल और ब्रिकिस रेड कलर का टेस्टिकुलर रीजन होगा। उसके अंदर वाली साइड में स्मॉलर मेडुलरी पिंकिश कलर का ओवेरियन रीजन मिलेगा। फिर जो टेस्टिकुलर रीजन है उसके अंदर स्पर्मेटिक सिके प्रेजेंट हैं जिनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होगी। इस जर्मिनल एपिथेलियम से आगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी। ओवेरियन रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट है और इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर राउंड ओवा इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट है। तो जो हर एक लोब है गोनेड की वो एक हर्मेफ्रोडिटिक ग्लैंड की तरह काम करती है। फिर गोनोडक्ट की बात करें, गोनोडक्ट मीन की गैमीट को कैरी करने वाली डक्ट, ऐसी डक्ट जो कि गैमीट को गोनेड से कैरी करके और एक्सटर्नली रिलीज करती है। हर एक गोनेड है उसके पास एक ओविडक्ट मिलेगी और एक वास डिफरेंसिया मिलेगी। ये दोनों ही सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल अलोंग रन करेंगी और जो वास डिफरेंसिया है उसे हम स्पर्मेटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। ये एक नैरो डक्ट है जो कि बहुत सारी स्पर्मेटिक डक्ट्यूल के यूनियन से बनती है और ये टेस्टिकुलर जोन से निकलेगी। जैसे कि टेस्टिस है, इस वाले डायग्राम में देखो टेस्टिस के लोब है, लोब से स्पर्मेटिक डक्ट्यूल निकल रही हैं बहुत सारी और बहुत सारी डक्ट मिलके एक स्पर्मेटिक सेंटर वाली डक्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं। और जो ओविडक्ट है वो वाइडर ट्यूब है और ये ओवेरियन डक्ट्यूल से मिलके बनेगी और ये कहाँ से निकलेगी, ओवेरियन जोन से। फिर जो गोनोडक्ट है वो दोनों साइड में एक्सटेंड होंगे गोनेड से बियॉन्ड और वो ओपन होंगे इंडिपेंडेंटली इनटू क्लोइका। क्लोइका के अंदर ओपन होने के बाद वो एट्रियम, एट्रियम से एट्रियल साइफन और साइफन से फिर वो एट्रियल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर। गैमीट की बात करें तो जो दोनों टाइप के गैमीट हैं वो गोनेड में प्रोड्यूस होंगे, गोनोडक्ट के थ्रू क्लोइका में, क्लोइका के थ्रू वाटर करंट से बाहर। स्पर्म, स्पर्म है वो वेरी माइन्यूट है, 4 mm होगी उनकी लेंथ, बहुत छोटे से मिलते हैं। हर एक स्पर्म के पास एक एंटीरियर चौड़ा सा हेड है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके हेड के ऊपर एक बीक शेप का एक्रोसोम है और इस एक्रोसोम के बेसिस पे, क्योंकि इसका साइज़ है ना एक्रोसोम का वेरी करता है, तो इसके साइज़ के वेरिएशन की वजह से जो स्पर्म है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे।
इनके हेड के जस्ट नीचे एक छोटा सा मिडल पीस मिलेगा और उसके नीचे एक स्ट्रेट लॉन्ग टेल मिलेगी। तो ये है स्पर्म। ओवम, ओवेरियन पार्ट ऑफ गोनेड में इसकी फॉर्मेशन होगी। इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो 3 mm इसका डायमीटर है। माइक्रोलसाइथल मतलब इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में योग मिलेगा। इसके बीच में लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके एक साइड में लार्ज न्यूक्लियोलस मिलेगा और डेंस क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। इसके चारों ओर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वाइटलाइन पहली, दूसरी इनर कोरियन और तीसरी आउटर कोरियन। जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन है और जो इनर कोरियन है उसके बीच का जो स्पेस है वो पेरीवाइटलाइन फ्लूइड से भरा हुआ मिलेगा। इनर कोरियन और आउटर कोरियन के बीच का जो स्पेस है वो इंटर कोरियोनिक फ्लूइड से भरा हुआ मिलेगा। डायग्राम में जो सबसे आउटर लेयर बना रखी है वो आउटर फोलिकुलर सेल है, उसके नीचे आउटर और उसके भी नीचे इनर, आउटर इनर कोरियन, इन दोनों के बीच का स्पेस इंटर कोरियोनिक स्पेस। फिर अंदर की साइड में अगर हम आएंगे तो वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर इनर फोलिकुलर सेल है, पेरीवाइटलाइन फ्लूइड है और अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और योक बना रखा है। तो ये थे गैमेट के बारे में कि स्पर्म और ओवम के बारे में, गोनोडक्ट, गोनेड्स। तो ये था हर्डमानिया का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसी के साथ हर्डमानिया कंप्लीट होता है। थैंक यू।